ये कहानी है 26 साल के कपिल शर्मा की। हरियाणा के जींद में एक छोटे से गांव का कपिल, जिसके पिता पेशे से किसान हैं, जिन्होंने 45 लाख रुपए का कर्जा उठाकर कपिल को अमेरिका भेजा। डंकी रूट से, आसान भाषा में अवैध तरीके से। कपिल साल 2022 में अमेरिका पहुंचा बड़े सपने और अपने परिवार को तरक्की दिलाने के लिए। 6 सितंबर को अमेरिका से कपिल की मौत की खबर आई। अमेरिका पहुंचकर कैलिफोर्निया में कपिल अमेज़न में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था। 6 तारीख को अपनी ड्यूटी पर उसने सड़क किनारे ओपन में यूरिनेशन करने से एक शख्स को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच बहस हुई। बहस हाथापाई में बदल गई और सामने वाले शख्स ने कपिल को मौके पर ही गोली मार दी। कपिल की मौत हो गई। ये कपिल का परिवार है जो इस वक्त अपने घर में बैठकर कपिल की मौत का शोक मना रहा है। उससे ज्यादा जरूरी ये कि इन लोगों को इस वक्त इस बात की कोई पुख्ता कंफर्मेशन नहीं है कि उनके भाई, उनके बेटे कपिल की बॉडी वापस अपने देश, अपने मुल्क हिंदुस्तान लौट पाएगी या नहीं। कपिल डंकी रूट से जब अमेरिका पहुंचा तो उसको मैक्सिकन पुलिस ने गिरफ्तार किया। कपिल के भाई दीपक ने पूरी कहानी बताई। 2022 में अमेरिका पहुंचा था और 2022 में अमेरिका पहुंचने के बाद ठीक ठाक से उसका काम चला हुआ था, सब कुछ वेल सेटल था, ठीक था। लेकिन 5 तारीख को हमारी उससे रात को बात हुई थी सभी परिवार से। 6 तारीख को 4:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है किसी बंदे का कि भाई का किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आपको कुछ बात पता है? मैं कहा नहीं भाई। मैंने उसके पास फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके दूसरे किसी रूममेट के पास कॉल किया, उससे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। तो भाई ऑन ड्यूटी थे, भाई सिक्योरिटी की ड्यूटी पे थे। वहाँ पे सामने वहाँ के काले बाथरूम कर रहे थे, उसने मना किया, वो नहीं माने। 2-3 बार मना करने पर वो फिर भी नहीं माने, वो नशे में थे लेकिन उनके पास हथियार था। मना करते रहे, उनकी आपस में चलती रही कया सुनी हल्की फुल्की। वो विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने भाई को वहाँ पर गोली मार दी और ऑन द स्पॉट भाई फिर इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। तो हमारी तो आपके चैनल से यही गुजारिश कर पाएंगे सरकार को भी और सभी को, वहाँ जो बैठे हैं भाई जितना जल्दी हो सके भाई का पार्थिव शरीर उसकी जन्मभूमि पर जल्दी से जल्दी लाया जाए। उसका संस्कार हम अपने संस्कृति के हिसाब से करें। जितना जल्दी हो सके हमारे भाई को यहीं पर लेके आया जाए। उसका परिवार गरीब परिवार है सर। मजबूरी तो कोई मजबूरी नहीं होती। देखो जाना शौक था उसका, हर नौजवान बच्चे को शौक भी होता है और कमाई के लिए देखो सभी बच्चे यही देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पर नौकरी मिलती अच्छी तो वो बाहर जाके भी क्यों खुश होता। पैसा कमाने का चाहे ऐसा होता है नौजवान को भी, सोचा भी अपने परिवार को और ऊपर उठाऊं और ऊपर लेके जाऊं। शौक था उसको बाहर जाने का। शौक में अपना बी फार्मिंग करके बाहर गया था। ये 2022 में पहुंचे थे। इसके ऐसा तो देखो जिसके साथ भी घटना घटी है उसकी, ये तो वहाँ अभी पीआर की फाइल लगी हुई थी, पीआर होने वाला था। अब इसकी आगे डेट आने वाली थी पीआर की। तो वहाँ रहने का तो मकसद यही था कि भाई पीआर होने के बाद मैं घर जाऊंगा, अपना आगे आता जाता रहूंगा, कभी इंडिया कभी अमेरिका, अपना परिवार भी अच्छे से चलेगा। देखो जब भी कोई काम करता है वो इसीलिए करता है कि भाई मैं ऊपर उठूं, पैसे कमाऊं, सारी चीजें करूं। वहां रहा, ठीक काम चल रहा था, सारी चीजें थी। जिनके पास वहां जो बच्चे वापिस आए थे तो उनके पास किसी के पास देखो आईडी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो उनको वहां पर उनकी पुलिस को फंसे हैं, कुछ भी हुआ है, किसी ने कुछ और गलत तरीका किया है तो वो वापस भेज दिए वहाँ की कंट्री ने। अपने पास कपिल के पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी आईडियाँ, लाइसेंस सब कुछ ओके था। बस अभी पीआर के चांस था कि पीआर जल्दी मिल जाए इसको।
नहीं, जेल में तो नहीं थे। जैसे परिवार कुत्ते तो वो एक बार तो देखो कैंप में लेते ही हैं सभी को, उसकी एंट्री तो सभी की वहीं होती है, जेल में नहीं रह रहे। ये कपिल की माँ और कपिल की बहन काजोल है। कपिल की बहन काजोल उससे उम्र में छोटी है और कपिल के साथ अपना रिश्ता बयां कर रही है। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, हट्टा कट्टा छक जवान था। जब उस गल वैसे लड़ाई हो जाती तो सब ना पे लपेट दिंदा, किसी की मार नहीं खाओ था। उस गल बहुत हमला होया है, धोखे तो मार दिया। ड्यूटी पे था मेरा बेटा, बहुत शरीफ बेटा था मेरा। छोटे बड़े सब के साथ उसने वीडियो कॉलिंग में बात करी जी। उसकी आत्मा कह रही थी कि जो परिवार का जो बच्चा उसने ना भी देखा है उसको भी दिखाओ, संदीप की गुड़िया को दिखाओ। सबसे बात करी उसने, अपनी भाभीयों से, माँ से, बहन से, सबसे बात करी उसने एक दिन पहले। हमने कि मेरा तो आखिरी बात हो रही है, अगले दिन बात ही नहीं होगी। भाई तो बहुत कुछ, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े सपने थे उसके, कुछ तो कुछ पूरे होने पे है ही नहीं। अब तो बस ख्वाब रह गई। अब तक तो पढ़ाया लिखाया करने लायक तो अभी हुआ था, उसका सहारा बनता, बहनों का, माँ बाप का, भाई का सपोर्ट में खड़ा तो अभी हुआ था। वो गरीब परिवार है जी, चटनी रोटी से गुजारा कर रहा है। बच्चा पढ़ाया लिखाया कि हाँ भी करेगा, कामयाब होगा। कामयाब वाले टाइम पे उस टाइम ऐसा हादसा होके बैठ गया जिस टाइम माँ बाप की सपोर्ट बनता। वही बात है, खेती के सारे तो वो यही सोचा था भाई कुछ हो जाएगा फैमिली में आगे। ब्याज पे पैसे उठाए थे जी, इनके पापा जी जमींदार कर रहे हैं जी, और आपस में जी खेती ऐसी नू कर ले लिए जी, इनके किले ले लिए जी, इनके किले ले लीजिए, फिर उन किले के पैसे भरने पड़ते हैं जी। फिर अपने बेटे के लिए ब्याज पर पैसे उठाए के फिर अपना बेटा भेजा जी। ये हमारे लिए यो कारण बन गया जी। कपिल की बॉडी को वापस लाने के लिए कपिल का परिवार हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन डंकी रूट से वहां पहुंचने के कारण बॉडी को वापस आने में कुछ दिक्कतें जरूर हो रही हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं आएगी तो फिर तो बस वही है। अपील तो यही है कि सरकार के पास दरखास्त लगानी पड़ेगी अपील। अगर वो दिन ना आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, तो सरकार से अपील करते हैं और क्या है, गरीब आदमी है और क्या, हमारे तो बस की बात तो है नहीं। हम अमेरिका जाएंगे तो सही, मोदी सरकार लो सही हिसाब से ये अपील है हमारी, हमारा बेटा हमारे पास आ जाए आखिरी टाइम पे। हमारे पास लिहाज क्या है, गरीब आदमी है। बॉडी कब तक वापस आएगी इस बात पर अभी कोई खबर नहीं है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।